नमस्कार। कभी कभी हमें लगता है कि हम कल्पनाओं में जीते हैं। जब सुख सुविधाओं की बात आती है हुकूमत की तौर पे, वो किस तरीके से असहाय मजदूरों को लोग देने की जब बात की जाती है, और उन चीज़ों की जब हम पत्रकार को लोग जब समीक्षा करते हैं, ग्राउंड पे जाके देखते हैं, तो कभी कभी ये लगता है कि सारा कागजी है, कुछ नहीं है इसमें। कोरोना काल में जिस तरीके से लोग जो विशेष तौर पर मज़दूरों की अगर हम बात करें, ये अलग-अलग प्रदेशों में फँसे हुए हैं, उनको घर जाने के, अपने ठौर पे जाने के लिए जिस तरीके से उतावले हो रहे हैं वो, तो मुझे लग रहा हुकूमत का काम क्या होता है, सबकी सुरक्षा, सबका मान-सम्मान करना उनका काम होता है। मुझे लग रहा है इस समय विफल हुई है सरकार इस समय। सारी राज्यों की सरकारों ने और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी कि उनको एक स्पेशल ट्रेन से उनके घर पे भेजा जाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बड़ी भयावह हैं। एक ट्रेन आती है तेलंगाना से, या एक ट्रेन आती है दूसरे किसी स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए, तो उनमें जो वर्कर बैठे हुए हैं, उनसे किराया लिया जा रहा है। जबकि आप ये कह रहे हो कि बिल्कुल किसी से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, भाड़ाहीन लोग हैं सब, उनको सकुशल घर पे पहुंचाया जाएगा। लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। उनकी जो बेबसी के जो काफ़िले हम लोग पिछले 40-45 दिन से हम रोडों पे देख रहे हैं, वो देखा नहीं जा रहा है। एक औरत जब अपने दूध मुँहे बच्चे के साथ में गोदी में चिपका के वो मीलों दूर जब जाती है, तो मुझे लग रहा उस समय उन रोडों से सरकार के नुमाइंदे भी जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी जाते हैं, उनकी भी नज़रें पड़ती हों। लेकिन मजाल क्या किसी की कि नज़र उसको पड़ जाए और उनसे बात करे कि तुम किस हाल में हो, कहाँ जा रहे हो। तो योजनाओं की जब बात होती है एक मज़दूरों के लिए और उन तक पहुंचने वाली बात होती है, मुझे लग रहा है इसमें बहुत बड़ा गैप है। आज कोरोना काल में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जितना धन इकट्ठा हुआ, मुझे लग रहा है इतना हम लोगों ने जब फ्लड आया था, जब गुजरात में, उस समय भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। लेकिन कहाँ जा रहा है इतना पैसा, कहाँ जा रहा है इतना पैसा, और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस तरीके से वितरण उसका हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। आज कोई ऐसा देश का प्रतिनिधित्व नहीं है, चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जिन्होंने अपने सांसद निधि या किसी भी तरीके से सरकारी फंड से उन्होंने सरकार को पैसा ना दिया हुआ, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक गांव का एक जो गरीब है वो वैसे ही है जो 50 दिन पहले था, आज भी वैसे ही जीवन जी रहा है। मैं जिस गांव में हूँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो बेचारे उधारी मांग के, लोगों से उधारी मांग के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब आप ये कहते हो कि सबको हम लोग प्रधानमंत्री की तरफ से या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी जनप्रतिनिधि है, उनकी तरफ से हम लोग खाना उनको वितरण कर रहे हैं। एक परिवार में, मजदूर के परिवार में 10 लोग हैं और खाना आ रहा है 5 पूड़ी का। आप सोचिए, क्या वो 5 पूड़ी 10 लोगों के लिए पर्याप्त हैं? अब वो दोपहर का खाएगा, उसके साथ में सामने ये भी चुनौती है कि वो 5 पूड़ी 10 लोगों में कब बांटे, सुबह बांटे, दोपहर को बांटे या शाम को बांटे, क्योंकि आदमी 3 बार खाना खाता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। इस तरीके से मुझे लग रहा है ये हुकूमतों को भी पता है, अधिकारियों को पता है, लोकल आला अधिकारियों को पता है। लेकिन कभी कभी होता है कि जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, यूं कहें कि कल्पनाओं के जिन भंवर में हम लोग फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। सवाल एक इस समय एक और वाजिब है कि जो मजदूर हैं, मजदूरों के लिए आप लोगों ने तमाम सारी योजनाएं चला रखी हैं। जितना भी फोकस सरकार का हो रहा है या जनप्रतिनिधियों का हो रहा है, एक स्वयं भी जिस तरीके से ये समाज सेवक हैं, वो सारा का सारा उनका ध्यान केंद्रित मजदूरों की तरफ हो रहा है। लेकिन एक जिस समय आज कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही हैं कई जगहों से, लोग उन अधिकारियों के पास जा रहे हैं जिनका कोरोना के सहयोग से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। उनको आप फूल माला पहना रहे हो, उनको आप वायरस की उपाधि दे रहे हो। तो ये क्या चीज़ है? आप हॉस्पिटलों में जाइए, जहाँ एक डॉक्टर कई लेयर कपड़े पहन के कोरोना से पीड़ित संक्रमित लोगों के इलाज कर रहे हैं, लोगों की देख रेख कर रहे हैं। मुझे लग रहा असली जो योद्धा हैं कोरोना के, वो लोग हैं। अब होता क्या है कि जितने समाज सेवक हैं, इनका काम क्या है, हमेशा से सवालों के घेरों में रहा है। हम लोगों ने रिपोर्टें कई बार करी हैं इनके काम के, इनके कार्यशैली को लेके। तो ये बड़ी लंबी बहस छिड़ जाएगी अगर इस पे करें तो बहुत लंबी बहस हो जाती है। लेकिन इस समय जिस तरीके से कागजी काम
मज़दूरों के लिए किया जा रहा है, मुझे लग रहा है उनका उपहास उड़ाया जा रहा है, उनका तिरस्कार किया जा रहा है। आज एक मज़दूर, कल एक रिपोर्ट आती है कि महाराष्ट्र से एक व्यक्ति मीलों दूर एक साइकिल से, उनके 2 बच्चे होते हैं, वो जा रहे होते हैं, पीछे से कार आती है, उनको रौंद जाता है, दोनों मियाँ बीवी मर जाते हैं, दोनों मासूम बच्चे इस समय हॉस्पिटल में हैं। और वही कल की जो घटना है औरंगाबाद में, जिस तरीके से एक थके हारे लोग ट्रेन के पटरियों पे लेटे हुए थे, उनको क्या पता था पीछे से मालगाड़ी के रूप में उनकी मौत आ रही है, उनको काटते और रौंदते हुए निकल जाएगी। लेकिन क्या होता है, सरकारों के पास ऐसी घटनाओं पे दबाने के लिए मरहम के रूप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो है मुआवजा बांटना। क्योंकि मुआवजा 1 लाख 2 लाख 5 लाख दे के बिल्कुल तीसरी कर देते हैं। उसके बाद उनको भी पता है इनके पीछे बोलने वाला कुछ नहीं है। मीडिया 1 दिन रिपोर्ट करेगा, 2 दिन करेगा, थक हार के वो भी चुपचाप बैठ जाएगा, क्योंकि मीडिया के पास और भी सारी खबरें होती हैं दिखाने चलाने के लिए। तो ये सरकारों को ये चीज़ें पता होती है। तो मज़दूरों को लेके जिस तरीके से उनकी परेशानी सामने आ रही है, बड़ा एकदम एक दुख होता है कि हम ऐसे समाज में, ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि हमारा देश विकसित कर रहा है, जो गरीब थे वो अमीर हो गए हैं। लेकिन आज जो स्थिति हम लोगों को इस कोरोना काल में देखने को मिली है, मुझे लग रहा है पूरा देश, आप लोगों ने कहा कि सड़कों पे मत आओ, लेकिन पूरा देश सड़क पे आ चुका है। क्योंकि गरीबी कितनी है और गरीबी का पैमाना और गरीबी की स्तर हमारे हिंदुस्तान में कितना है, आज देखने को मिल रहा है कि गरीब वास्तव में हिंदुस्तान में कितने बसते हैं। आप कितनी भी ढींगे मार लो, देश में विदेश में जाके अपने व्याख्यान कर लो अपने योजनाओं को, हर चीज़ को लेके, लेकिन उसकी यथास्थिति जो है, उसकी असल जो रिपोर्ट है और तस्वीर है, वो इस समय देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है सरकारों को इन चीज़ों को, इस स्थिति को देखने के बाद बहुत मनन मंथन करने की ज़रूरत है और अपनी जो कार्य योजना जो इन गरीबों के लिए की जा रही हैं, जारी की जा रही हैं, उस पे दोबारा से रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। उनकी सुविधाएं कैसे बढ़ती हैं, मुझे लग रहा है उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।